चलिए क्वेश्चन देखिए। फाइलेरिया रोग के वाहक हैं। जो फाइलेरियासिस डिसीज होता है उसके डिसीज के जो कैरियर का काम कौन सा मच्छर करता है ये आपको बताना है। एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या नर एनाफिलिस मच्छर या फिर इनमें से कोई नहीं। हम्म क्या रहेगा? ये मलेरिया डिसीज नहीं है ना? जिन लोगों का आंसर गलत है वो लोग देख लीजिए। इसमें रहेगा क्यूलेक्स मच्छर, है ना? जो फाइलेरिया का जो डिसीज होता है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण होता है। इसी फाइलेरियासिस डिसीज को क्या बोला जाता है? और हाथी पांव का डिसीज। जो हाथी पांव का डिसीज है वो इस मच्छर के काटने से ही होता है। शरीर के अंतों में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करती है। रीचिंग द इंटेस्टाइन ऑफ द बॉडी इट डैमेज इट्स वॉल। शरीर की जो इंटेस्टाइन वाला रीजन है वहां पहुंचकर उसकी जो वॉल है उसको पूरी तरीके से डैमेज करने का काम कौन सा डिसीज करता है ये आपको बताना है। टाइफाइड, पेचिस, डायरिया, मलेरिया। ये आप लोगों ने सिम्टम्स जब पढ़ा था उसमें दिया हुआ था, है ना? जब आप लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ा था उसके अंतर्गत। हम्म देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला, है ना? ए नंबर का ऑप्शन रहेगा टाइफाइड। टाइफाइड डिसीज में जो बैक्टीरिया है वो सीधे गंदे पानी के माध्यम से सीधा हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है। कहाँ? इंटेस्टाइन वाले रीजन पर। डाइजेशन सिस्टम से होते हुए ये हमारे इंटेस्टाइन वाले रीजन पर आंत वाली दीवार पर जाता है और वहां जाने के पश्चात उसके जो दीवार है उसको क्षतिग्रस्त डैमेज करने का काम करता है। HIV का पूरा नाम, फुल नेम क्या है HIV का? ह्यूमन वायरस, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या इनमें से कोई नहीं। इसका याद रख लेना नाम, है ना? HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कई लोगों ने इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस लिखा लेकिन इसमें एच पहले दिया हुआ है तो एच से स्टार्ट होगा वो, तो यहाँ से ह्यूमन इसका हो जाएगा आई, ह्यूमन इम्यूनो इसका हो जाएगा और यहाँ पर जो वी दिया हुआ है वो वायरस का हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको बस याद रखना है आपको। बाकी यहाँ से ये मैच हो रहा है ह्यूमन इम्यूनो और वायरस। ठीक। सामान्य लाल रक्त स्वप्न कोशिका का जीवन काल होता है लाइफ स्पेन और नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। हम जो नॉर्मल जो इंसान है जिसमें सिकलिंग की डिसीज नहीं है उसमें रेड ब्लड सेल्स है, कितने दिन का उसका लाइफ
लाइफ होता है ये आपको बताना है, 110 दिन का, 120 दिन का, 130 दिन का या 100 दिन का। ये आप लोगों ने जब मैं सिकल सेल पढ़ाई थी वहां मैंने बताया था डिफरेंस, उसके अंतर्गत ये आएगा, है ना। एक नॉर्मल व्यक्ति का डिफरेंस बताया था ब्लड सेल का, और एक सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति का ब्लड सेल का डिफरेंस बताया था। क्या रहेगा, 120 दिन, ठीक है। 120 डेज का रहता है, हमारे जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है वो 120 डेज तक ही जीवित रहता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है, और उनमें से जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो न्यू ब्लड सेल्स का निर्माण होने लगता है। अब ये देखिए, हसियाकार जो ब्लड सेल्स है उसका जीवन काल कितने दिनों तक होता है। द लाइफ स्पेन ऑफ सिकल सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, जो सिकल सेप्ट का जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो जीवन काल है, उसका जो लाइफ स्पेन है कितने दिन का होता है। 20 डेज, 40 डेज, 30 डेज, 50 डेज। कितने दिनों का होता है, 20 डेज का, है ना। अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये जरूर याद होगा। मैंने जब डिफरेंस बताया था, एक नॉर्मल व्यक्ति का बताया था और एक सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति का मैंने बताया था, तो नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड सेल्स है वो गोलाकार रहता है, जो सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति है उसका जो ब्लड सेल्स है वो हाशिए के आकार का अर्धचंद्राकार होता है। और इसका जो ब्लड सेल्स है वो क्या होता है, मुलायम होता है ना। लेकिन इसका क्या होता है, सख्त होता है, मुलायम नहीं होता है। और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड वेसल्स में, जो लिम्फ वाहिनी है, जो रक्त वाहिनी है, वहां ये इजिली से गमन कर सकता है, इजिली से ये फ्लो कर सकता है। लेकिन जो सिकल सेप्ड जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका सिकल सेप्ड रहता है, जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड वेसल्स में इजिली से फ्लो नहीं कर पाता, बल्कि वो बंच का निर्माण करता है, गुच्छे का निर्माण कर लेता है, और गुच्छे का जब आपस में निर्माण किया, जाहिर सी बात है जब ये सिकल सेप्ड का है तो आपस में जब पूरी तरीके से ब्लड आएंगे तो ये ऑटोमेटिक फंसते जाएंगे, फंसने के वजह से ये बंच का फॉर्मेशन करेगा, गुच्छे का निर्माण करेगा, और ये ब्लड वेसल्स को रोक देगा, जिसके वजह से ऑक्सीजन पूरी तरीके से उसके शरीर में फ्लो नहीं हो पाएगा, है ना। और एक मैंने बताया था कि नॉर्मल व्यक्ति का जो जीवन काल होता है, उसका जो व्यक्ति का जो ब्लड सेल है उसका जीवन काल 120 डेज का होता है, और सिकल से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका होता है 20 डेज का। ये 20 डेज में ही एंड हो जाता है। ये नॉर्मल व्यक्ति का 120। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल हम जितने भी जो सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति नहीं है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, उनका जो ब्लड सेल्स है वो 120 दिन में बनता है ना। जैसे हमारे टिश्यू का निर्माण होते जा रहा है रोज, वैसे ही 120 दिन के अंतराल में हमारा जो न्यू ब्लड सेल्स है उसका निर्माण होता है, और 120 दिन में ही उसकी डेथ होती है। मतलब जो पहले से बना रहता है ब्लड सेल्स उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर से 120 डेज में ही न्यू ब्लड सेल का निर्माण हो जाता है।
वैसे ही सिकल सेल्फ जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसका जो डेज है वो 20 डेज का रहता है। चूंकि हम सभी जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको 120 डेज बनने के लिए टाइम लग रहा है, तो ये 20 डेज में जब एंड हो जाता है तो नए ब्लड सेल का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इसे महीने दर महीने, मंथ दर मंथ इसको ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर इसको ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा तो इसकी मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसका रहेगा 20 डेज। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम। ठीक, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें नाम से ही स्पष्ट है, एड्स। आपको बस इतना देखना है, इसमें डिफिशियंसी बस लगाना है। एड्स, एड्स कैसा रहता है? AID। यहाँ से एक्वायर्ड हो जाएगा, यहाँ से इम्यूनो हो जाएगा, और यहाँ से डिफिशियंसी हो जाएगा, और यहाँ एस आपको डालना है एड्स का में, तो ये हो जाएगा सिंड्रोम का। तो इसको आपको पहले मिलान करना है, एक एक अक्षर को देखना है कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। इसके सिम्टम्स भी आपको इजीली से याद हो जाएगा। यहाँ लिया हुआ है इम्यूनो, इम्यून मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करने का काम कर रहा है। डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी होती है, इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से ये डैमेज करने का काम करता है। चलिए, ये आपका हुआ क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट। अब न्यू चैप्टर देखेंगे। चलिए, आप लोग बताइए, एडोलसेंस होता क्या है? किशोरावस्था होता क्या है? ये आप समझा सकते हो किशोरावस्था? हम्म, बताइए, कैसे समझा सकते हो एडोलसेंस को?